श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि यानी कि आपके चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं शनिवार को पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष के बारे में। तो शुक्ल पक्ष की जब भी त्रयोदशी तिथि आती है, जिसे हम प्रदोष के नाम से जानते हैं, उस दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा और शमी पत्र के पेड़ की पूजा भी की जाती है। सबसे पहले सुबह उठकर अच्छे से स्नान ध्यान कर लें और पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ को जल से सींचे, टीका लगाएं, वहाँ पर धूप और दिया जरूर दिखाएं वहाँ पर, और मिश्री के या फिर बताशे ज़रूर वहाँ पर रखें ताकि सूक्ष्म जीव उसको खाएं और आपका भोग ग्रहण करने से आपको भी उस दान का पूरा पूरा फल मिले। ऐसा करने से पितरों को जो है पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद घर पर आने के बाद जो है आपको अपने नित्य पूजा, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी होती है। लेकिन कभी भी आप पूजा करें, जैसे कि आप कोई व्रत रखते हैं प्रदोष का या एकादशी का या किसी भी तरह का, हफ्ते में एक मंगल बृहस्पति कोई भी व्रत आप करते हैं, तो अपनी कुल देवी या देवता का स्मरण करना ना भूलें। दो लोगों का हमेशा स्मरण करके ही अपनी पूजा में बैठें। उनमें से पितृ भी हैं और कुल देवी देवता भी हैं, क्योंकि हमारा जो वंश चलता है, हमारे परिवार में जो सुख समृद्धि चलती है, उसके मुख्य कारक यही दोनों हैं। भगवान की जो हम पूजा करते हैं वो मानसिक शांति के लिए करते हैं, अपने आगे के जो दोष हैं, जो जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, उनको सुधारने के लिए करते हैं। बाकी हमारा कर्म ही हमारा सब कुछ पूजा पाठ होता है। तो दो लोगों का स्मरण अवश्य करें। इसलिए शनि की प्रदोष जब पड़ती है तो उस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। साथ ही जो है शमी पत्र के पेड़ की भी पूजा ज़रूर करें प्रदोष काल में। जैसे सुबह की पूजा में आप शमी के पेड़ की पूजा कर लीजिए, और शाम को अगर आपने ऐसा नियम बना रखा है कि प्रदोष में आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं, तो शमी पत्र के पेड़ के नीचे ही वहीं पर छोटा सा लिंग बनाकर आप पूजा कर सकती हैं। या फिर अगर आपने अपने घर में कोई शिवलिंग रखा हुआ है तो भी आप जो है शिवलिंग उठाकर वहाँ पर पेड़ के नीचे रखकर उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा होने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा तो शिवलिंग को वापस आपको अपने मंदिर में यथास्थान रख देना चाहिए, क्योंकि पूरी रात वहीं पर शिवलिंग नहीं पड़ा रहना चाहिए। वापस आपको मंदिर परिसर में ले जाकर शिवलिंग को रख देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि शमी पत्र, अगर जैसे आप शमी पत्र के पेड़ के नीचे नहीं पूजा करना चाहते हैं तो कैसे पूजा करेंगे। नियमित रूप से जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, आपको ठीक उसी तरह से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पर जितना संभव हो सफ़ेद पुष्प से ही भगवान शिव का श्रृंगार करें। इसके बाद अगर कर्ज मुक्ति के लिए आप चाहते हैं तो काले तिल और काली उड़द की जो दाल होती है वो ज़रूर महादेव को समर्पित करें। अखंड चावल के दाने, 11 तिल, 11 अक्षत मतलब अखंड चावल के दाने और 11 जौ, ये जो है ज़रूर समर्पित करना चाहिए। भस्म ज़रूर लगाएं, पीला चंदन या फिर केसर वाला जो चंदन होता है उसका लेपन भगवान को ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपको कर्ज मुक्ति में अवश्य ही राहत मिलती है। इसके अलावा जो शमी पत्र है, शमी पत्र कितने चढ़ाने चाहिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि 2 तरह से शमी पत्र चढ़ाए जा सकते हैं। सबसे पहला है भगवान गणेश को 5 शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान है, और महादेव को पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद 3 शमी पत्र उल्टा करके आपको महादेव को चढ़ाना चाहिए। उनका कोई भी एक नाम, चाहे सोमेश्वराय नमः, विश्वनाथाय नमः, जो भी आपको नाम स्मरण करना है, आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो आपको वो मंत्र का स्मरण करते हुए शमी पत्र तीनों जो है महादेव को अर्पित कर देना चाहिए। दूसरा उपाय है कि 5 शमी पत्र गणेश जी की जगह चढ़ाएंगे और 3 शमी पत्र महादेव को चढ़ाएंगे। 1 शमी पत्र मंदिर की चौखट पे आपको चढ़ाना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो भी, और घर के अगर मंदिर में कर रहे हैं तो भी, आप अपने मंदिर के दरवाजे पर 1 शमी पत्र ले जाकर वहाँ पर रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपको कर्ज मुक्ति में राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर पति पत्नी में क्लेश चल रहा है, उनको भी लग रहा है कि उनके आपसी जो संबंध हैं वो नहीं सही हो रहे हैं, तो उन्हें सफ़ेद, जिस भी मंदिर में सफ़ेद शिवलिंग हो वहाँ पर उनको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उस जल का जो जल गिरता है वो जल लेकर उसका आचमन भी उनको करना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। घर में भी अपने पूरे घर में छिड़काव भी करना चाहिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उनको कंटिन्यू जाप
जाप करते रहना चाहिए। प्रदोष व्रत रहना उनको आवश्यक होता है। प्रदोष का व्रत रहना, वो शुक्ल पक्ष की जब भी प्रदोष पड़े तो उनको जो है प्रदोष व्रत शुरू कर देना चाहिए और नियमित रूप से वो पूरे शिव परिवार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। संभव हो तो माता दुर्गा के मंदिर में भी उनको जाकर श्रृंगार का सामान और चुनरी अवश्य चढ़ाते रहना चाहिए। चाहे छोटी सी ही आप रुमाल भर की भी चुनरी चढ़ाएं, पर उनको चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका, अगर आप संतान चाहते हैं, संतान की प्राप्ति भी होती है, और अगर आप पति पत्नी का आपस में संबंध सही नहीं है तो आपसी संबंध भी बढ़ने लगता है।